प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधागर आज आपके साथ एक बहुत खूबसूरत टॉपिक को लेके, और आज का मेरा टॉपिक है दलेरी से दुआ करना। बहुत से लोगों का ख्याल है कि खुदा का हमारी ज़िंदगियों के लिए बड़ा अच्छा मंसूबा है, और वाकई बेशक खुदावंद का कलाम फरमाता है कि खुदा हमारे हक़ में अपने ख़यालात को जानता है, और खुदा फरमाता है कि मेरे ख़यालात तुम्हारे लिए सलामती के ख़यालात हैं, भलाई के ख़यालात हैं। तो खुदावंद हमसे बेहद प्यार करता है, और हम खुदा से कहते हैं कि वो हमारी देखभाल करे, हमें खाने को दे, पीने को, पहनने को, सर छुपाने के लिए छत दे। अच्छी बात है, ये सारी चीज़ों के लिए हम जब खुदावंद से दुआ करते हैं, और खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि खुदावंद फरमाते हैं कि तुम्हारी कदर तो इन चिड़ियों से भी कहीं बढ़कर है। लेकिन ये खुदावंद की नज़र में ये आम चीज़ें हैं। खुदावंद चाहते हैं कि हम उससे दलेरी से दुआ करें, क्योंकि खुदा के कलाम में इब्रानियों उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, बस ए भाइयों, चूँकि हमें यीशु के खून के सबब से उस नई और ज़िंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है। आमीन। तो हमें दलेरी से दुआ करनी है। हम खुदा बाप के फ़ज़ल के तख्त के सामने बड़ी दलेरी से यीशु का नाम लेते हुए हम जा सकते हैं। हमें हम पर ये फ़ज़ल है कि फ़ज़ल के पानी यीशु के लहू से धुलकर हम उसके फ़ज़ल के सामने, उसके तख्त के सामने बड़ी दलेरी से यीशु का नाम लेते हुए हम जा सकते हैं। और खुदा के हमारे लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो खुदा के हम पर एहसानात हैं, और आने वाले वक्त में भी उसने हमारे लिए बड़े अच्छे प्लानिंग्स रखे हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग्स हैं, गिफ्ट्स हैं, एहसानात हैं, नेमतें हैं जो उसने हमारे लिए रख छोड़ी हैं। लेकिन दलेरी से दुआ करना ये एक चाबी है। जब हम दलेरी से दुआ करते हैं तो फिर हम खुदावंद से उन सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं कि खुदावंद, जिन चीज़ों तक मैं नहीं पहुंच सकता तो मुझे बता, मुझे सही राह दिखा, मुझे गाइड कर। हमें दलेरी से इन सारी चीज़ों के लिए खुदावंद से दुआ करनी है। और खुदावंद सिर्फ ये नहीं चाहता कि हम उससे एक आम दुआ करें खाने पीने की चीज़ों के लिए। हमें उन सारी चीज़ों के लिए दुआ करनी है जो हमें नामुमकिन लगती हैं। उन सारी रुकावटों के लिए दुआ करनी है जो हमारे कामों में हैं। उन सारी रुकावटों पर काबू पाने के लिए हमें दलेरी से दुआ करनी है, और उन सारी बातों के लिए दुआ करनी जो हमें अपनी पहुंच से बाहर मालूम होती हैं। हम सोचते हैं कि हम इस तक नहीं पहुंच सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते, हम ये चीज़ हासिल नहीं कर सकते। तो हमें दलेरी से उन सारे कामों के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए दुआ करते रहना, क्योंकि जब आप छोटी छोटी दुआएं करेंगे तो आपको छोटे छोटे नताइज मिलेंगे। जब आप बड़ी बड़ी दलेरी से दुआएं करेंगे तो आपको बड़े बड़े नताइज मिलेंगे। हालेलुया। तो दुआ करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हमें अपने खुदा से बड़ी बड़ी दुआएं दलेरी से बड़े बड़े कामों के लिए जो है हमें खुदा से दुआ करनी है, और उन सारी बातों के लिए भी दुआएं करनी है जो हमारी दुआएं रुकी हुई हैं, जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। हमने दलेरी से अपने खुदावंद यीशु का नाम लेते हुए हमने ये दुआएं करनी है, और खुदा बाप से खुदावंद यीशु के नाम से उसका नाम लेते हुए, अपने मुनज्जी का नाम लेते हुए दलेरी से जो है हमने दुआएं करनी है, ताकि हमारी सारी रुकी हुई दुआओं का जवाब मिल सके। और आपने कभी इस बारे में हिम्मत अगर नहीं की तो आप इस बारे में हिम्मत करें, अपने अंदर दलेरी को आने दें, और खुदा से दलेरी की रूह मांगे कि खुदा मैं दलेरी से तेरे कलाम को सुनाऊं, मैं दलेरी से दुआ करूं, मैं कोई भी काम करूं तो दलेरी से करूं। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि याद रखें, अपने ख्वाबों की जिसामत मीन्स साइज़, उससे मत डरें कि वो छोटे हैं या बड़े हैं। खुदावंद इन सारी चीज़ों को आपके दिल में डालते हैं। जब आप बड़ी बड़ी बातों को लेकर उसकी हजूरी में आते हैं कि खुदावंद मैं ऐसा नहीं कर सकता, तू मुझे दलेर कर, तू मुझे हौसला दे, तू मुझे हिम्मत दे, तू मुझे ताकत दे, तो फिर आपने दलेरी से दुआ करके इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आने देना है।
چاہے آپ کے خواب کتنے ہی بڑے کیوں نہ، خداوند کے نزدیک وہ بالکل چھوٹے ہیں، اور خداوند ان کی قدر بھی کرتے ہیں۔ خداوند اس بات کو آپ کے دل میں ڈالتا ہے تاکہ جب وہ پورے ہوں تو آپ اس کے جلال کو، اس کی قدرت کو، اس کی خشمت کو آپ دیکھیں، اور وہ باتیں جو رات کو آپ سے سرگوشیاں کرتی ہیں، آپ کسی کو نہیں بتا سکتے، لیکن آپ اپنے خداوند کو بتا سکتے ہیں۔ اس کے حضور جائیں اور دلیری سے دعا کریں تاکہ آپ کے بندھن جوئے ٹوٹیں، بند دروازے کھلیں، اور دلیری سے خداوند ابلیس کا مقابلہ کرے، اپنے آپ کو خدا کے تابع کرے، ابلیس کا مقابلہ کرے تاکہ وہ آپ سے بھاگ جائے۔ میں آپ سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ دلیری سے دعا نہیں کرتے تو آپ یسوع کا لہو اپنے اوپر مانگے، یسوع کا نام لیتے ہوئے دلیری سے خدا باپ کے تخت کے پاس ہم جا سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے دلیری سے دعا کرنا کتنا ضروری ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔